में कि कैसे एक लड़का जो पढ़ाई में पूरी तरह से असफल था और किसी चीज़ में भी आगे नहीं था, खेल कूद या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन कैसे मैंने यहाँ तक की यात्रा तय की और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा अपनी। में आज हम साथ हैं राजल गुप्ता जी के। महज 35 साल की उम्र में राजल गुप्ता जी ने लेखनी क्षेत्र में एक अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। आज हम बात करेंगे इनके सफलता के इस मार्ग के बारे में। सबसे पहले तो सक्सेस वॉइस चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और राजल नीति नाम की मेरी पुस्तकें हैं जो कि कई भाषाओं में हैं और टाइम मैनेजमेंट विषय पर लिखी हुई किताब सबसे लोकप्रिय हुई। अन्य पुस्तकें राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट और राजल नीति लोक व्यवहार भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अच्छा राजल जी, आपने जो पुस्तकें लिखी हैं ये कितनी पुस्तकें हैं, किन किन भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं? अब तक 6 पुस्तक लिखने का प्रयास किया है और प्रभु की कृपा से लगभग 10 से ज़्यादा भाषाएं हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा कौन ऐसी पुस्तक है जो लोगों में ज़्यादा चर्चा का विषय है? शुरुआत जो है राजल नीति टाइम मैनेजमेंट से हुई, जो काफ़ी लोगों ने पसंद की और चाचा चौधरी प्रकाशित करने वाली डायमंड बुक्स के बैनर तले ये प्रकाशित होती है और काफ़ी पसंद की जा रही है, जो कि हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी इत्यादि भाषाओं में है। और पहले शुरुआत में जो है हमने इसको 76 पेज की पुस्तक लिखी थी। लोगों ने पसंद की, पुस्तक अपडेट की गई, फिर 112 पेज की हुई, फिर इसको पुनः अपडेट किया गया और वर्तमान समय में ये 160 पेज की है। पाठकों ने तो इसे पसंद किया ही किया, साथ ही साथ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने और भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी जी ने भी शुभकामना संदेश का सौभाग्य दिया इसे। राजल जी, आपकी लेखनी का शौक शुरू कब से हुआ? देखिए, लेखनी का शौक कोई ऐसा शौक तो नहीं था, लेकिन जीवन ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिस वजह से लेखन में मेरा रुझान हो गया। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमने इंटरनेट पर एक रिसर्च किया कि युवाओं में जो है आत्महत्या की संख्या क्या है। जो आंकड़े मिले वो आश्चर्यजनक थे और परेशान करने वाले भी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिसर्च किया कि संसार के ऐसे लोग जो वर्तमान समय में या अपने क्षेत्र में जो बहुत सफल हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था कि जब वो बिल्कुल भी सफल नहीं थे और संसार यह मान कर चल रहा था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को आधार बना करके मैंने 10 से 15 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसका विषय था विद्यार्थियों में बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या चिंताजनक है। क्योंकि 10-15 साल पहले उम्र थोड़ी कम थी, तो उस वजह से ज़्यादातर पत्रकारों ने उतना विषय का महत्व को नहीं समझा। पर जैसा कि मेरे दादाजी कहा करते थे, जब भी कोई काम आप अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसका आज नहीं तो कल उसका आपको अच्छा परिणाम मिलता है। और हुआ भी ऐसा कुछ। करीब 1 हफ्ते बाद एक पत्रकार श्री नीरज श्रीवास्तव जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि राजल, जो तुमने रिपोर्ट बनाई थी उसके कुछ अंश हमने अपने अखबार में एक मोटिवेशनल लेख के रूप में छापे हैं और यदि तुम चाहो तो हमारे अखबार में नियमित रूप से लिख सकते हो। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने पहले कभी लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको स्वीकृति दी और मैंने लिखना शुरू किया और उन्होंने मुझे बुधवार और शुक्रवार का स्लॉट दिया। धीमे धीमे लिखते लिखते काफ़ी महीने बीत गए, फिर काफ़ी लंबा समय तक उनके अखबार में हमने लिखा। फिर उसके बाद कुछ और अखबारों में भी अपने मोटिवेशनल कॉलम का योगदान दिया। फिर क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, फिर हमने सोचा कि अगर अखबारों में मैं लिख सकता हूँ तो क्या खुद की एक पुस्तक भी लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया और पुस्तक थी राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। उसमें मैंने अपने जीवन की असफलताओं के बारे में, संघर्ष के बारे में, कि कैसे एक लड़का जो पढ़ाई में पूरी तरह से असफल था और किसी चीज़ में भी आगे नहीं था, खेल कूद या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन
कैसे मैंने यहाँ तक की यात्रा तय की और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, अपनी असफलताओं के बारे में और जो जो मुझे जीवन से मैंने सीखा था उन विचारों को संकलित करके किताब का रूप मैंने दिया। तो उसके बाद कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई आपकी? उसके बाद राजनीति टाइम मैनेजमेंट नाम से पुस्तक हमारी आई वर्ष 2017 में। जो पहला जो संस्करण था मात्र 76 पेज का था। उसके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुभकामना संदेश और तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का भी शुभकामना संदेश उछला है। और प्रभु की कृपा से हिंदी के अलावा और जो है और भी भाषाओं में जैसे बांग्ला और उड़िया में भी बहुत अच्छा सराहना मिल रही है पाठकों से, और प्रकाशक भी सपोर्ट कर रहे हैं। हर समय कोई ना कोई नई भाषाओं में किताब को अनुवादित करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक लाभान्वित हो सकें। और जहाँ तक किताब की बात है, अभी 1-2 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, वो भी आत्म सुधार वाले विषयों पर ही है और आशा करते हैं कि वो भी पुस्तकें जल्द ही आ जाएंगी। अच्छा राजन जी, इससे पहले आप क्या सोच थी आपकी, क्या करना चाहते थे? देखिए, जब मैं स्कूल के दिनों में पढ़ा करता था तो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और खेल में भी किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं था। हमारी माताजी बस यही सोचती थी कि लड़का किसी तरह से बस हाई स्कूल पास कर ले, क्योंकि अकेला लड़का है, मतलब एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाए। तो ये तो प्रभु की असीम कृपा है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, इतने पाठक किताब पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ेगा इस पुस्तक से। तो ये तो प्रभु की कृपा है। जितना हमने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा। पढ़ाई में मैं पूरी तरह से असफल था, क्लास 6 फेल था और पढ़ाई में क्योंकि मैं असफल था, साथ ही साथ स्कूल में लगातार मिल रही सज़ाओं और तानों से जो है मैं एक बार थक गया था, बिल्कुल पूरी तरह से थक गया था। और एक ऐसा भी दौर था जब मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि पढ़ाई छोड़ना कोई आसान बात तो होती नहीं है और किसी घर वालों के लिए भी एक काफ़ी चिंताजनक विषय होता है। और ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो जो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे में पढ़ने लिखने की योग्यता नहीं है या तुम किसी काबिल नहीं हो, तो उनकी बातों को सच साबित करोगे। बेहतर होगा पढ़ाई करो और उन लोगों को अपने कामों के द्वारा गलत साबित करो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा पढ़ाई की ओर रुझान किया और धीमे धीमे करते करते 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक पहुँचे, जिसमें LLB, जर्नलिज्म, B लेवल और PGDBA जैसी 4 प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे दादाजी का है। तो उन्हीं के स्मृति में हमने RGTech एजुकेशन नाम से एक संस्था चलाई थी, जिसमें लगभग 12 वर्षों में हमने जो है नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया था, जिसमें सिलाई, मेहंदी, कंप्यूटर, आत्मरक्षा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने शामिल किया जिससे लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इस दौरान हमारा एक अनुमानित आंकड़ा है कि हम लोगों ने अपने दादाजी की स्मृति में 10,000 से ज़्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने में प्रशिक्षित किया। सक्सेस वाइज में आज हमारे साथ थे राजल गुप्ता जी। राजल जी ने अपने व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया।